एक बात समझ में नहीं आई नानक। पिछले गांव में जब हम ठहरे हुए थे तो आपने उनको आशीर्वाद में कहा कि जहां हो वहीं बसे रहो, जबकि उस गांव के किसी भी आदमी ने हमें पानी तक नहीं पिलाया। और कुछ दिनों पहले जब हम इतने भले गांव में ठहरे हुए थे, जहां के लोग इतने अच्छे थे, जो हमेशा हमारी आओ भगत में लगे रहते थे, उनको आपने आशीर्वाद में कहा कि उजड़ जाओ। मेरे को ये गुत्थी समझ में नहीं आई। जो अच्छे लोग हैं वो उजड़ जाएं और जो बुरे लोग हैं वो बसे रहें, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ नानक। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से मुस्कुराते हुए कहा कि मर्दाना, अच्छे लोग जितने उजड़ेंगे इस दुनिया का उतना ही भला होगा, क्योंकि उजड़ने का मतलब है बिखर जाना, फैल जाना। तो जितने अच्छे लोग दुनिया में फैलेंगे उतनी अच्छाई फैलेगी और दुनिया बेहतर बनती जाएगी। लेकिन जो बुरे लोग हैं, जिनके मन में सद्भाव नहीं है, अगर वो एक जगह पर बसे रहेंगे तो उनकी बुराइयां दुनिया में नहीं फैल पाएगी और इसीलिए दुनिया बुराई से बची रहेगी। सारा फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का है। नजरिया बदलो तो दुनिया बदल जाती है। मनुष्य अपने स्वभाववश अपनी समस्याओं का समाधान एक ही तरीके से हमेशा ढूंढता रहता है। कभी उस समस्या के बारे में नजरिया बदलकर सोचता ही नहीं है। समस्या आती है तो दुख पैदा होता है, दुख से मन को पीड़ा होती है और आदमी अवसाद में चला जाता है। कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, करना तो चाहता है लेकिन होता नहीं है। और धीरे धीरे प्रयास भी मिट जाते हैं और इंसान भी मिट जाता है। जब मनुष्य अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर केंद्रित रखता है तो उसे पता चलता है कि समस्याएं ही अवसर हैं, समस्या में ही अवसर छिपा हुआ है। और जो समस्या में अवसर खोज लेता है वो जीवन में सफल होता चला जाता है। और जो समस्या को समस्या समझकर बैठा हुआ है वो अवसाद से गिर जाता है। उसके आसपास मायूसी छा जाती है और वो उदासी उसको ही नहीं बल्कि उसके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। उसके परिवार में, उसके दोस्तों के पास, उसके सगे संबंधियों के पास एक निराशाजनक माहौल बना रहता है और धीरे धीरे अवसाद से घिरे आदमी से हर कोई किनारा करने लगता है और यूं ही इंसान के जीवन में से रोमांच खत्म होता चला जाता है। कोई मजा, कोई आनंद, कोई जीवंतता की लहर नहीं बचती। किसी भी समस्या का चारों तरफ से आकलन करने के बाद क्या सच में वो समस्या लगती है? इसके लिए ये कहानी सुने। बहुत प्रतिष्ठित और अपनी जनता का एक प्रिय राजा अपने राज्य पर राज किया करता था। सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अपनी नजर में राजा अपना सम्मान बिल्कुल भी नहीं करता था। शारीरिक रूप से वो एक आंख से अंधा था और उसका एक पैर भी कटा हुआ था। एक दिन अपने राजमहल में घूमते हुए वो अपने पूर्वजों की तस्वीरें बड़े ध्यान से देख रहा था। परदादा के बाद उसके दादा, फिर उसके पिताजी, सब एक से एक महान क्षत्रिय नजर आ रहे थे। ऐसे देखते देखते वो उस कोने पर पहुंचा जहां पर कोई तस्वीर नहीं लग रही थी, लेकिन वहां पर उसकी तस्वीर लगने वाली थी। अचानक वो कोना देखकर राजा बड़ा दुखी हो गया। उसे लगा कि मेरे परिवार में, मेरे वंश में सब इतने सुंदर, इतने गुणवान क्षत्रिय रहे हैं। उनकी तस्वीरें देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन जब आने वाली पुश्तें मुझे देखेंगी तो उन्हें कितनी शर्म, कितनी लज्जा महसूस होगी। एक आंख से अंधा मैं, एक पैर नहीं है मेरा। और अगले दिन अपने मंत्री से सलाह मशविरा करके उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजा की सबसे सुंदर तस्वीर बनाकर देगा उसे 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट की जाएंगी। अनेक चित्रकार राजा की तस्वीर बनाने में लग गए, लेकिन समस्या ये थी कि राजा की सुंदर तस्वीर कैसे बनाए, क्योंकि राजा तो खुद अंधा था, एक आंख से काना था, एक टांग नहीं थी उसकी। भला उसको सुंदर कोई किस प्रकार दिखा सकता है? लेकिन एक कुशल चित्रकार ने राजा का एक ऐसा चित्र बनाया जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसने 10,000 की जगह 20,000 सोने की मुद्राएं भेंट की। राजा का वो चित्र उसके सभी पूर्वजों में सबसे ज्यादा सुंदर था। राजा अपने खानदान की सब तस्वीरों में से सबसे ज्यादा कुशल, सबसे ज्यादा बहादुर दिखाई दे रहा था। उस चित्रकार ने राजा की घोड़े पर बैठे हुए एक तस्वीर बनाई थी। बड़ी चालाकी से कटी हुई टांग घोड़े के उस तरफ चली गई थी। एक आंख बंद करके राजा अपने तीर से निशाना लगा रहा था, इसीलिए तस्वीर में ये भी पता नहीं चल रहा था कि राजा अंधा है या फिर लंगड़ा है। बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता के साथ
चित्रकार ने राजा की खामियां, उसकी कमियां अपने चित्र में छुपा दी थी। जो राजा को बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, उसी समस्या से उसका एक ऐसा चित्र बनकर तैयार हुआ जो उसके पूर्वजों में किसी का नहीं था। समस्या ही समाधान है, बस नजरिए का इतना सा फर्क है, और जो इस फर्क को मिटा देता है वो भगवत गीता के कर्म के सिद्धांत के अनुसार पार उतर जाता है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कर्म का फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उस कर्म की निश्चित अवधि पूरी नहीं हो जाए। निश्चित समय में ही आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, निश्चित समय में ही फसल पककर तैयार होती है। तो मनुष्य ये क्यों नहीं समझ पाता कि एक निश्चित समय में ही उसे कर्म की सफलता हासिल होगी, कर्म का फल उसे प्राप्त होगा। और अगर उस निश्चित समय से पहले ही कोई हार मान ले, तो ऐसे लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जो कुछ ही समय में अपना लक्ष्य बदल लेते हैं, और लगातार लक्ष्य बदलते रहने के कारण उनका मन एक जगह पर कभी रुक ही नहीं पाता। अपने कर्म में तो सफलता हासिल कर ही नहीं पाते, इसके साथ उनका मन भी विचलित रहने लगता है, दौड़ने लगता है इधर उधर, उनका ध्यान कहीं लग नहीं पाता है। अगर आप उनकी पलकों को देखेंगे तो उनकी पलकें इधर उधर भटकती रहती हैं। पलकें हमारे दिमाग का ही स्वरूप होती हैं। दृढ़ निश्चय के साथ जो आदमी अपने एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है, तो आपको अमूमन देखने को मिलेगा कि उसकी आंखें भी स्थिर होती हैं, उसकी पलकें इधर उधर भटकती नहीं है, उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। इसीलिए उसकी आंखें भ्रिकुटी पर टिकी हुई होती हैं। भ्रिकुटी यानी कि हमारी आंखों के बीच का जो मध्य भाग होता है। हर कहानी के दो अंत हो सकते हैं, इसी प्रकार हर समस्या का एक दूसरा पहलू भी होता है। समस्या का दूसरा पहलू समझने के लिए, समस्या को अवसर में बदलने के लिए वही दूसरा पहलू समझना पड़ता है। समस्या के दूसरे